चने की दाल की रेसिपी तो आपने कई तरीके से बना करके खाई होगी। सर्दी के मौसम में ये हमारी दादी नानियों की जो पुराने जमाने की रेमेडी है ना, रेसिपी है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे खाने के बाद आपके बच्चे बुजुर्ग सभी इसको पसंद करेंगे और बहुत ज्यादा ये फायदेमंद रहेगी। इसे बनाने के लिए 2 कप मैंने चने की दाल ली। इसे मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। धो लीजिए अच्छे से और उसे भिगो दीजिए। सुबह सवेरे फिर मैंने 2 से 3 पानी से इसे अच्छे से धो लिया और उसके बाद कुकर में मैंने इसे डाल दिया है 1 कप पानी के साथ। पानी कितना होना चाहिए? जैसे ये दाल आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर बस हल्का सा ये डूबी हुई होनी चाहिए। ज्यादा ऊपर तक पानी आपको नहीं रखनी है, नहीं तो ये दाल बन जाएगी। हम इसकी रेसिपी बना रहे हैं तो इस दाल को ही हमें थोड़ा सा जो है घोटने जैसा बनाना है। नमक स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम घी और तेज पत्ता। घी से दाल अच्छे से पक जाएगी जितनी इसे पकनी चाहिए। दाल जब चने की दाल पक जाती है तो वो पेट को नुकसान नहीं करती है। भीग जाती है तो वो गैस नहीं बनाती है। काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी दादी नानियां अपनाया करती थी, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन चीजों के साथ दालों को बनाते हैं या कोई रेसिपी बनाते हैं तो वो आपको तकलीफ नहीं देती हैं। चाहे 1 टाइम खाइए या 2 टाइम खाइए, आपका पेट भरा भरा रहने के साथ साथ आपका वजन कम होता है। आपका माइंड बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। जिन बच्चों का माइंड नहीं चलता है पढ़ाई लिखाई में या फिर जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उनमें भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। चलिए जी, 2 से 3 सीटी हम ले लेते हैं धीमी आंच पर। यहाँ पर मैंने मीडियम गैस की फ्लेम पर ले ली 2 से 3 सीटी। जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम आटा गूंद लेंगे। देखिए, आटा गूंदना भी ना एक कला है। जब हम इस कला के साथ आटा गूंदते हैं तो ये हमारे शरीर को पाचक पोषण देता है और हमारे शरीर को निरोग रखने के लिए ये बहुत अच्छी दवा का काम करता है। आटा को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंदना चाहिए। सर्दी का मौसम है, थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए। गर्मी का मौसम हो तो जैसा नॉर्मल पानी होता है उसके साथ भी आप इसे गूंद सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाला और अच्छे से इस तरह से मसल मसल करके आपको आटा लगाना है। और जितना खाना है ना, सिर्फ उतना ही आपको लगाना है। मैंने बचपन से देखा कि हमारी दादी नानियां सिगड़ियों में रोटी जब बनाया करती थी ना, वो उतना ही आटा गूंदती थी जितना उसे खाना है, जितना लोग घर में परिवार को खाना होता था। आटा को अच्छे से मसल मसल के लगा करके थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं। एकदम सॉफ्ट आटा मैंने गूंदा है। यहाँ पर दाल को जब खोल करके देखा, सीटी ठंडी हो गई थी, सीटी निकल गई थी, तो यहाँ पर दाल एकदम मैश हो चुकी है। आप देख रहे हैं, इतना आपको यहाँ तक पकाना है। दाल को अगर आप इस तरह से लगा करके देखेंगे तो ये मैसी मैसी होने लगी है, समझ जाइएगा दाल हमारी पक करके तैयार हो गई है। ये एकदम पाचक दाल हो गई है। लेकिन जब इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं तो ये और भी ज्यादा पाचक हो जाएगी। चलिए जी, तड़का लगाने के लिए एक भारी तले की मैंने कढ़ाई ली है। घी डाला 2 चम्मच, उसमें जीरा और थोड़ी सी हींग डालेंगे। चने की दाल के साथ हींग स्वाद को तो बढ़ाती बढ़ाती है, साथ में डाइजेशन को भी बहुत अच्छा कर देती है। जैसे मैंने कहा कि जब हम तड़का लगा देते हैं चने की दाल में तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसे हम 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। थोड़ा सा पानी है ना, बस वो जब उड़ जाएगा और बस तब तक ही हमें इसे चलाना है। बस गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दी है और अब इसे हम मिक्स करेंगे ना, वैसे वैसे ये क्या होगा, ये मैश हो जाएगी। मतलब इसे मैश करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पीसने की इसको हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ही मैश होती जाएगी और आपको बस लगातार चलानी है। थोड़ी देर आप जब 5 मिनट इसे पका ले, बस गैस बंद करके इस तरह आप चलाएंगे तो ये हल्की सी ठंडी भी हो जाएगी। और इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्ची डालनी है। जो मिर्ची को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी और अदरक को यहाँ पर कद्दूकस कर लूंगी, इसमें डालेंगे। मिर्ची से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। छोटे के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची को स्किप कर दीजिएगा। और अदरक इसको स्वाद के साथ साथ पाचक भी देगी, मतलब पाचक बन जाएगी। 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और आधी चम्मच जीरा लिया है। इन तीनों को गरम तवे पे हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बंद रखिए। जब ये ठंडा हो जाएगा इसको पीस करके दरदरा इस तरह से डाल देंगे। दरदरा पीसना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। इस मसाले के साथ, ये जो सिंपल सा मसाला मैं आपको दे रही हूँ ना, इस मसाले के साथ इसकी जो टेस्ट आएगा बहुत ही बढ़िया आने वाला है। अब इसमें हम आप चाहें तो काली मिर्ची को आप इस साइड साथ में इसे भून सकते थे, हल्की सी गर्माहट में रख सकते थे। काली मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। देखिए, जो चने की दाल होती है ना, ये थोड़ा तीखापन लिए हुए अच्छा लगती है। इसके अंदर आप थोड़ा खट्टा डालते हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है।
तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा गरम मसाला और काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं अमचूर पाउडर और डाल दूंगी। चलाते हुए मसाला भी मिक्स हो रहा है, ये ठंडा भी होने लगा है और थोड़ा थिक भी होने लगा है। जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे ना तो ये थिक भी होता जाएगा। और अगर आपको नमक मिर्च का पता नहीं है कि कम ज़्यादा है या खट्टा कम ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा चख सकते हैं इस साइज में, क्योंकि दाल है ना पकी हुई है। आप इसको चख करके भी इसमें मसाला और कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठंडा हो चुका है और अब हम यहाँ पर आटा को भी देख लेते हैं। आटे को ऐसे लगाना चाहिए, एकदम मुलायम रुई जैसा आटा लगे ना तब तक आपको आटे को मसल करके इस तरह सॉफ्ट बना लेना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं तो कितना नरम हो, जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान दीजिएगा, कान के जहाँ बाली पहनते हैं उस हिस्से को आप टच करके देख लीजिएगा, जैसा आटा लगता है वैसे आपको ऐसा ही आटा लगाना है जो आपको सॉफ्टनेस महसूस होती है ना, इतना सॉफ्ट आपको आटा लगाना होता है। ये आटा को मैंने अच्छे से मसल करके लोच लगाया था और इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो आटा एकदम मुलायम हो चुका है, हमारे पेट में जाकर के ये एक दवाई का काम करेगा। जो लोग तुरंत उसनते हैं, तुरंत बनाते हैं, लोच नहीं लगाते हैं, वो रोटियां थोड़ी भारी हो जाती है। सूखा आटा लगाया और इसे बेले। हमारी दादियां ना रात के टाइम पर या सुबह सवेरे जब सिगड़ी के पास बैठ के हमें खाना खिलाया करती थी तो ऐसे ही आटा लगा करके बहुत अच्छे से हम लोगों को जो खाना बना करके दिया करती थी ना, वो हमारे शरीर के लिए पाचक क्यों होता था, ये वीडियो देखते देखते आगे आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एक लोई ली है, देखिए जितनी बड़ी लोई थी ना उससे बड़ी लोई मैंने ये दाल की ली है और इसको हम पराठा जैसे बना लेंगे। एक पर एक नहीं फटेगा, पतली पतली रोटियां बना करके आप इसे सफर में ले जा सकते हैं, टिफिन में दे सकते हैं। आपने अगर सुबह बनाई है दोपहर तक खा रहे हैं तो बिल्कुल मुलायम रोटी कैसे बनती है, ये पराठा कैसे बनता है, ये सभी चीज इस वीडियो में आपको मिलेगी। आटा लगाया, आपने देखा लोई मैंने बनाई है तो कहीं से ये नहीं फटी है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे आपके रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपने बचपन में ये खाई है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपने नहीं खाई है, आपकी मम्मी ने खाई होगी या फिर बड़े बुजुर्ग घर में है तो उनसे पूछिएगा, वो कहेंगे हाँ हमने बचपन में बहुत इसे खाया है और बहुत इसे जो इसके मजे लिए हैं। तो यहाँ पर दाल के साथ जब हम रोटी बनाते हैं ज्यादातर क्या होता है, फट जाती है। ये बिल्कुल भी नहीं फट रही है, मैंने आगे से आपको दिखाया, पीछे से आपको दिखाया। और ये देखिए आगे पीछे से मैंने इस तरह से बेल करके तवे के ऊपर हल्का सा, पहली बार आप बना रहे हैं ना, हल्का सा घी लगा दीजिएगा या तेल खाते हैं तो तेल लगा दीजिएगा, इससे रोटी चिपकेगी नहीं। क्योंकि लोहे का तवा है ना, रोटी पहली बार चिपक जाती है, तो इसमें जरूर घी लगाइएगा। एक और मैं बेल करके दिखा देती हूँ। देखिए जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो उसमें कुछ चीज बीच में आ जाती है तो हम इतने क्लियरिटी नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप घर में बनाएंगे ना बहुत जल्दी से ये बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जो आप बाहर से कुलचा खाते हैं, पेटिज खाते हैं, वो सभी को ये फेल कर देती है। इतनी ताकतवर रेमेडी है, रेसिपी है। हमारे घरों में दादी नानियां मम्मी ना पहले रेसिपी कम हुआ करती थी, रेमेडी ज्यादा हुआ करती थी। ये मैं अक्सर आपको बताती, जो आज बाहर हम चटकारे ले लेके खाते हैं, हमारे बच्चे क्यों खाते हैं, क्योंकि घर में उनको ये चीजें मिलती नहीं। हम ये चीजें भूल चुके हैं, हमारी दादी नानियों की चीजों को हमने इग्नोर कर दिया था क्योंकि हमने उनसे पूछा ही नहीं कि कैसे बनते थे। और जिन्हों को आता है, जो लोग बैठ करके उनके साथ ये चीजें जिन्होंने सीख ली थी, उन लोगों को तो ये चीजें आती ही है और आज भी कई घरों में ये बनाई जाती है। जिन घरों में बनाई जाती है उन घरों के बच्चों को तो ये पता ही है। चलिए जी, आप भी अपने बच्चों को बना करके जरूर खिलाइएगा। इससे क्या होता है, चलिए रोटी बनाते बनाते मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गुब्बारे की तरह रोटी फूली है और हर रोटी पराठा आपका ऐसे ही फूलेगा। रोटी बनाना चाहें आप रोटी बना सकते हैं, पराठा बनाना चाहें आप पराठा बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी बनाने के बाद भी इतनी मुलायम कि हाथ में एकदम रुई जैसी मुलायम रोटी है। ज़्यादा तक ये रोटी कड़क हो जाती है या ये हो जाती है, ये कुछ नहीं होगी। सिर्फ इस तरह से बनाइएगा जैसे मैं बता रही हूँ। ये रोटी खाने से जिन लोगों को शुगर बढ़ी हुई होती है या शुगर होती है जिन लोगों को, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, बढ़ी हुई होती है वो नॉर्मल हो जाती है। और साथ में सबसे बड़ी बात बताऊं, जिन लोगों को नहीं है ना तो जिंदगी में कभी शुगर होती नहीं है, क्योंकि ये हमारे घरों में एक दवाई का काम किया करती थी। इसे आप बनाया करें, जो बड़े बुजुर्ग की रेसिपी है उन्हें आप बनाया करें। नई नई रेमेडियाँ रेसिपियाँ जो आजकल चली हुई है कि हम बना रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि बच्चे खा के बड़ खुश हो रहे हैं। जिनमें निरी मतलब जो जिसके अंदर बहुत सारा विनीगर पड़ा हुआ है, टमाटो केचप पड़ा हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें हम खिला रहे हैं ना, नॉर्मल चीजें नहीं खिला रहे हैं।
अब आप कहेंगे इसे हम किसके साथ खाएं? दही के साथ दे सकते हैं, चाय के साथ दे सकते हैं, आप इसे चटनी के साथ दे सकते हैं, सब्जी के साथ दे सकते हैं। कुछ भी नहीं है, खाने को मन कर रहा है, मक्खन के साथ दे दीजिए, घी के साथ दे दीजिए। मैंने कई सारी चीज़ें आपको बता दी, जैसे आपको पसंद हो ना, उनके साथ आप इस पराठे को दे सकते हैं। रोटी बना कर के दे सकते हैं, सुबह बना कर के रख दीजिए, कहीं सफ़र में जा रही हैं, तो आप इसे ले जाकर के रखेंगे तो मुलायम रहेगी और स्वादिष्ट इतनी कि पकोड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर सब इसके आगे फ़ेल है, ये देखिए, वाह! आप इसे बना करके, खा करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी रेसिपी लगी।